Good morning, student. Myself, Sir Mandar. Students, previous lecture में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट, राइट। तो टुडे आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ। सेटल होने के लिए बिगिनिंग उन्होंने स्टार्ट कौन सी की, अपनी लाइफ को सेटल करने की। क्या स्टार्टेड किया अपने लाइफ को सेटल करने के लिए, क्या क्या स्टार्ट किया, ये हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर 8 में। सो लेट स्टार्ट चैप्टर 8 बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ। अभी सेटल लाइफ को बिगनिंग कैसे हुआ था, तो ये चैप्टर में हम देखेंगे। पॉइंट 1, बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर। तो सबसे जब भी लाइफ सेटल होने लगी तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर। डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल मतलब क्या, उन्होंने एनिमल को पालने लगे, उसको कहते हैं डोमेस्टिकेशन। वो एनिमल को पालने लगे। पहले क्या करते थे, एनिमल को हंटिंग करते थे, तो अभी क्या करे, वो पालने लगे। एंड एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करते थे। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, स्पेशल स्किल एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस। उन्होंने अपने नए नए तरीके सीखे, अलग अलग स्किल सीखे, और वेरियस ऑक्यूपेशन और कुछ अलग अलग काम करने लगे। थर्ड पॉइंट है कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो कम्युनिटी जो लाइफ थी उनकी, वो उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग्स, वो था। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस। वो टाइम के हाउसेस, उनके जो घर थे, उनके वो स्ट्रक्चर्स कैसे थे, ये बारे में हम पढ़ेंगे। फिफ्थ रहेगा विलेज सेटलमेंट। तो गांव उन्होंने कैसे सेटल किया, उन्होंने एक गांव कैसे सेटल किया, वो किंगशिप यानी कि रिलेशंस, उन्होंने रिलेशनशिप कैसे रखा, एंड फैमिली और परिवार बनाया। फिफ्थ पॉइंट में था विलेज सेटलमेंट, कैसे गांव उन्होंने बनाया, उन्होंने किंगशिप यानी कि रिलेशंस कैसे बनाए एक दूसरे के साथ, एंड फैमिली, और कैसे उनकी फैमिली बढ़ने लगी, कैसे फैमिली तैयार हुई, ये हम इस लेसन में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर। तो डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल, अभी डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल, अभी कौन से एनिमल वो पालने लगे, राइट। तो किसी किसी के घर में डॉग है, कैट है, वो क्या है, डोमेस्टिकेशन एनिमल है, वो डोमेस्टिक एनिमल है। अभी आप हमारे अभी आपके घर पे आप रहोगे तो आपके घर पे क्या रहेगा, कैट और डॉग रहेगा। और आपके गांव में क्या रहेंगे, गोट, शीप, कैटल, बफेलो, ये रहेंगे, राइट। ये क्या है, डोमेस्टिकेशन एनिमल। तो देखेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेट एनिमल लाइक द डॉग, गोट, शीप, कैटल, बफेलो एक्सेट्रा। तो कौन से डोमेस्टिकेशन एनिमल है, मतलब लोग कौन से पालने लगे एनिमल, डॉग, गोट, शीप, कैटल, बफेलो एक्सेट्रा। ये क्या है, डोमेस्टिकेशन एनिमल है। आर यूजफुल टू मैन इन मेनी वेज, और ये एनिमल इंसानियत के जरूरत के लिए बहुत सारे काम के लिए है। आर यूजफुल टू मैन इन मेनी वेज, बहुत अलग अलग कामों के लिए इंसान की ये रहते हैं ये एनिमल। देर आर 3 मेन स्टेप्स इन द डोमेस्टिकेशन ऑफ द स्पेशीज ऑफ एनी एनिमल। हाँ, अगर एनिमल को पालना है, तो उसके
वाइल्ड एनिमल को पहले डॉग, गोट, शीप, कैटल, बफेलो ये क्या थे? वाइल्ड एनिमल थे, यानी कि वो जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे ये एनिमल। तो यही एनिमल डोमेस्टिकेशन एनिमल को बनाने के लिए 3 स्टेप है। तो कौन से 3 स्टेप है? फर्स्ट स्टेप इज कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल। सबसे पहले हमने वाइल्ड एनिमल को कैप्चर किया, ओके। सेकेंड इज टैमिंग द कैप्चर एनिमल। टैमिंग यानी व्हाट? टैमिंग मीन्स ट्रेनिंग दिया। हमने जो वाइल्ड एनिमल को कैप्चर किया, हमने उसको एक ट्रेनिंग दी। टैमिंग द कैप्चर एनिमल्स, दैट इज ट्रेनिंग देम टू लिव विथ ह्यूमंस। क्या ट्रेनिंग दी? वाइल्ड एनिमल को हमने कैप्चर किया तो उसको क्या ट्रेनिंग दी कि हम ह्यूमन बीइंग के साथ कैसे रहना है। वाइल्ड एनिमल को पता है क्या ह्यूमन बीइंग का कैसे रहना है? नहीं। तो वाइल्ड एनिमल को सिखाने के लिए ह्यूमन बीइंग्स के साथ कैसे रहना है वो वाइल्ड एनिमल को सिखाते थे। ये सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल। सबसे पहले हमने वाइल्ड एनिमल को कैप्चर किया। सेकेंड क्या किया? हमने ट्रेनिंग दी वाइल्ड एनिमल को ह्यूमन बीइंग के साथ कैसे रहना है, राइट। द थर्ड पॉइंट इज ऑब्टेनिंग यूजफुल मटेरियल्स लाइक मिल्क एक्सेट्रा from them and training them to work for humans as beasts of burden. Example of buffalo. Example of buffalo. Buffalo, cow, कोई भी एग्जाम्पल लो आप। हम उसको ट्रेनिंग देते ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे रहना है, और बाद में उसके यूजफुल क्या आता है? उसके मिल्क हम निकालते, काऊ का मिल्क निकालते ना, यस, उसको यूजफुल आता है, काऊ का मिल्क निकालते हैं। फ्रॉम देम एंड ट्रेनिंग देम टू वर्क फॉर ह्यूमन एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। तो हम ट्रेनिंग देते ह्यूमन के साथ, ह्यूमंस के लिए काम करने का, ह्यूमंस के लिए काम करने के लिए उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। आप देखोगे गांव में, आप खेती बाड़ी में जाते हो, आपके गांव में खेती रहेगी आपकी, तो कैसे बफेलो फार्मर के साथ काम करते हैं खेती में, राइट। तो ऐसे ही काम करते क्या वो? नहीं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पहले पालते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ह्यूमन बींग के साथ कैसे रहना है और कैसे ह्यूमन बींग्स के साथ काम करना है, राइट। व्हेन द थर्ड स्टेप इज अचीव, हाँ, अगर एनिमल्स को पता चल गया, एनिमल्स आपको लग रहा है कि अभी एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के साथ अच्छे से रह रहे और वो ह्यूमन बींग्स को काम करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट। ये थर्ड स्टेप अचीव किया। उसके बाद द एनिमल इज सपोज टू बी कंप्लीटली डोमेस्टिकेट। तो वो एनिमल क्या हुआ? वो पूरी तरह डोमेस्टिकेट हो गया, यानी कि वो पूरी तरह ह्यूमन बींग के साथ रहने लायक हो गया, ओके। डोमेस्टिकेट हो गया। वो वाइल्ड एनिमल था क्या? नहीं। तो वो पूरी तरह अभी क्या हो गया? डोमेस्टिकेट हो गया। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड कीपिंग देम फॉर आवर ओन यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी का ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, उसको अंडरलाइन करो आप। एनिमल, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगी तो उसको अंडरलाइन करो। एनिमल हस्बेंडरी का डेफिनेशन: डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड कीपिंग देम फॉर आवर ओन यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी का मीनिंग मतलब क्या? डेफिनेशन का, अगर हमने एनिमल को डोमेस्टिकेट, जो एनिमल है, जो हमने पाले हुए एनिमल है, अगर वो एनिमल हमारे काम के लिए यूज आते,
उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी, राइट। इसको क्या कहते हैं हम? एनिमल हस्बेंडरी। जो डोमेस्टिकेट एनिमल अपने काम के लिए यूज आता है। इन द सिक्स लेसन में हमने क्या देखा था? वी हैव सीन दैट द डॉग वॉज डोमेस्टिकेट इन द मिडल स्टोन एज। तो मिडल स्टोन एज में हमने सिक्स लेसन में देखा था, मिडल स्टोन एज मैन ने सबसे पहले डॉग यानी कि कुत्ता, डॉग को क्या क्या डोमेस्टिकेट किया, पहले डॉग को पालने लगे। कौन से? मिडल स्टोन एज के टाइम। तो डॉग इज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। तो सबसे पहला एनिमल कौन सा है जो इंसान ने डोमेस्टिकेट किया या इंसान ने पालने लगा? तो सबसे पहला एनिमल है डॉग। डॉग इज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। इंसान ने सबसे पहले डॉग को पालने लगे। डॉग वेर यूज टू हेल्प विथ हंटिंग। क्यों पालने लगे डॉग को? वो हंटिंग का काम करता था। कौन? डॉग। तो डॉग वेर यूज टू हेल्प विथ हंटिंग। द गोट एंड शीप वेर डोमेस्टिकेटेड नेक्स्ट। तो गोट और शीप ये बाद में डोमेस्टिकेट हुए, मतलब ये उनको बाद में पालने लगे। किसको? गोट एंड शीप को। तो सबसे पहले किसको, कौन से एनिमल को पालने लगे? डॉग। तो डॉग इज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये पिक्चर है वो मॉडर्न बुल। ये अभी आपके गांव में ऐसे बुल दिखेंगे आपको, और ये रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न बुल, द वाइल्ड बुल। जो बड़ा है वो है वाइल्ड बुल, सबसे बड़ा रहता है वो वाइल्ड बुल यानी कि जंगली, और ये है मॉडर्न बुल। ओके, और ये इमेज है गोट, ये इमेज है गोट का। ओके, उसको पालने लगे। बाद में ये इमेज है शीप, इसको भी पालने लगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो एनिमल पाले हुए, जो डोमेस्टिकेट किए, कौन से? डॉग, गोट, शीप, कैटल, बफेलो, ये एनिमल बाद में इंसान के क्या क्या काम आते हैं? ये एनिमल बाद में इंसान में क्या क्या काम के लिए आते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आपको तो इतना पता होगा, फर्स्ट पॉइंट बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर, कैसे एनिमल को, कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किए, और डोमेस्टिक करने के लिए कौन से 3 स्टेप है वो भी आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट हम सेशन में देखेंगे, लेक्चर में देखेंगे कि कौन से एनिमल का क्या क्या यूज है। तो स्टे होम, स्टे सेफ।